हे गाइस, दिस इज निकेश सिंह और आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। क्या होता है स्टॉक मार्केट, शेयर्स क्या होते हैं, क्या है सेंसेक्स और निफ्टी, ब्रोकर क्या होता है। आज हम जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब शेयर मार्केट है क्या? शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। अगर आसान से आसान भाषा में बात करें तो शेयर मार्केट एक जगह होती है जहां पर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद और बेच सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो आप शेयर मार्केट से ही खरीदोगे और शेयर मार्केट पे ही बेचोगे। और शेयर्स खरीदने या बेचने का मतलब होता है किसी कंपनी में कुछ स्पेसिफिक परसेंट ओनरशिप या हिस्सेदारी खरीदना या बेचना। मतलब अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी में कुछ स्पेसिफिक परसेंट के मालिक बन जाओगे। मतलब अगर कल को कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंट आपको भी मिलेगा, और अगर नुकसान होता है तो वो नुकसान आपको भी झेलना पड़ सकता है। शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। आप ऐसे ही किसी कंपनी के शेयर्स खरीद और बेच नहीं सकते, आपको किसी ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए। अब ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर कोई भी हो सकता है, आपका बैंक भी हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी ऐप। ब्रोकर के साथ साथ आपको 3 अकाउंट्स की भी जरूरत पड़ती है शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए। पहला आपका बैंक अकाउंट पैसों के लिए, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट जिसकी मदद से आप शेयर्स खरीद और बेच सकते हो, और तीसरा डीमैट अकाउंट जिस अकाउंट में आपके शेयर्स स्टोर होते हैं डिजिटल फॉर्म में। अब ये जानते हैं कि कंपनियां शेयर्स क्यों इशू करती हैं, क्या जरूरत पड़ती है कंपनियों को अपना मालिकाना हक बेचने की, ओनरशिप बेचने की। इसका सीधा सा जवाब है, जब कंपनी बड़ी हो जाती है, एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाती है, तो कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, उसे और ज़्यादा आगे ले जाने के लिए। तो इसीलिए कंपनी शेयर्स इशू करती है और पब्लिक से कहते हैं कि आप मेरी कंपनी में पैसे लगाओ और कुछ स्पेसिफिक परसेंट के मालिक बन जाओ, और अगर कल को प्रॉफिट होगा तो उसमें से कुछ परसेंट आपको भी मिलेगा। अब मार्केट को समझते हैं दोस्तों। मार्केट 2 तरीके की होती है, पहली होती है प्राइमरी मार्केट और दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है दोस्तों जहां पर कंपनी पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है फॉर द जनरल पब्लिक, जिसे हम आईपीओ भी कहते हैं, जहां कंपनी अपने शेयर का प्राइस खुद डिसाइड करती है। वैसे कंपनी से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकती, शेयर का प्राइस और कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां इन्वेस्टर्स किसी कंपनी के शेयर को खरीद और बेच रहे होते हैं। यहाँ कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। यहाँ शेयर का प्राइस डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है कि किस कंपनी के शेयर की डिमांड ज़्यादा है, किस कंपनी के शेयर की डिमांड कम है, वगैरह वगैरह। बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब स्टॉक मार्केट ही होता है। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन सब शब्दों का मतलब एक ही होता है। ये वो जगह होती है जहां पर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद और बेच सकते हो। हमारे देश में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, पहला बीएससी और दूसरा एनएससी। बीएससी का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी में लगभग 5500 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और बीएससी एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है, और एनएससी में लगभग 1700 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। अब जैसे हमें जानना है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, मतलब मार्केट अप है या डाउन है, तो ये हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए बनाए गए हैं 2 इंडेक्सेस, पहला सेंसेक्स और दूसरा निफ्टी। सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है जिसमें देश की टॉप 30 कंपनीज आती हैं, और हमें पता चलता है कि आज मार्केट अप है या डाउन है। मतलब जब सेंसेक्स अप होता है तो मार्केट अप होता है, और अगर सेंसेक्स डाउन होता है तो हमें पता चलता है कि आज मार्केट डाउन है। सिमिलरली निफ्टी में भी, जो कि एनएससी का इंडेक्स है, निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज आती हैं। जब निफ्टी अप होता है तो हमें पता चलता है कि आज मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आज मार्केट अप है। और जब निफ्टी डाउन होता है तो हमें पता चलता है कि आज मार्केट डाउन है, आज मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो दैट्स फॉर टुडे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।